हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम भाइयों। आज चेक बाउंस वाले मामले में मैं आपको जानकारी दूंगा। अक्सर चेक बाउंस के मामले आते रहते हैं। व्यापारिक लेन देन में या हाथ उधारू पैसा देने में मोस्टली चेकों का ही चलन है। चेक दे दिया जाता है कि भाई अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कहीं कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई छीनने का डर नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि माल का पेमेंट जो चेकों से होता है या कोई व्यापारी आर्थिक परेशानी के कारण बैंक में अपने खाते में पैसा नहीं डाल पाता है और दूसरे व्यापारी ने जब चेक डाला तो चेक बाउंस हो जाता है। कभी कभी सोची समझी साजिश भी होती है कि लोग पैसा नहीं देना चाहते और कुछ समय के लिए चेक देकर सामने वाले को टाल देते हैं और चेक के लेन देन के कारण ही आजकल पैसों की धोखाधड़ी काफ़ी बढ़ गई है। चेक बाउंस के मामले भी न्यायालयों में काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पक्ष के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इस मामले में जानकारी दे रहा हूँ कि या तो आपने किसी को चेक दिया है या आपको किसी ने चेक दिया है। दोनों ही मामलों में कोर्ट में जाना पड़ता है, मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती है। अक्सर गलती दोनों पक्षों से ये हो जाती है कि जिसको चेक दिया गया है, जिसने माल सेल किया है, उस व्यापारी को जब चेक खाते में डालना होता है तो एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। अगर उसके बावजूद पैसा नहीं दिया जाता या टाल मटोल की जाती है दूसरे पक्ष की तरफ से, तो ही मामले कोर्ट में जाने चाहिए। क्योंकि न्यायालय भी अक्सर यही सोचते हैं कि भाई आपसी सहमति से मुकदमा निमट जाए तो जल्दी उसका निस्तारण हो जाता है। लेकिन कभी कभी नासमझी और वकीलों के कारण मुकदमे में आपसी सहमति दोनों पक्ष नहीं कर पाते। न्यायालय तथ्य और साक्ष्य के आधार पर सजा भी देता है इन मामलों में और जुर्माना भी करता है। इन मामलों में मैक्सिमम 2 साल की सज़ा देती है और जो चेक का अमाउंट है उससे डबल जुर्माना कर सकती है। हालांकि चेक बाउंस के मामले में जमानत में भी जमानत के दौरान न्यायालय चेक के अमाउंट का आधा दिलाने का आदेश कर सकती है। न्यायालय बिना आधा पैसा दिए जेल भी भेज सकती है, जमानत खारिज कर सकती है। ये सब न्यायालय पर डिपेंड करता है कि चेक का अमाउंट कितना है। बात सिर्फ समझने की है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक ये पहुंची है वीडियो, तो कुछ ना कुछ आपको इससे जानकारी लेनी चाहिए कि कभी भी आपने अगर चेक से लेन देन किया है तो चेक देने वाले को, जिसको चेक दिया है, समय से पैसा दे देना चाहिए। और इन मामलों में प्रावधान ये है कि अगर चेक बाउंस हो चुका है तो चेक बाउंस के 30 दिन के भीतर हमें चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस देना होता है और उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है कि भाई आप हमारे चेक के अमाउंट को दे दीजिए, अन्यथा की स्थिति में हमें कोर्ट में मुकदमा डालना होगा। और कभी कभी ये जो स्टेज है इसमें विलम्ब होने के कारण ये मुकदमा कभी भी खारिज किया जा सकता है। दूसरा पक्ष अगर वकील जानकार है तो इस मुकदमे को खारिज कर सकता है। इसमें समय का बड़ा तालमेल है, समय को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि आपको चेक बाउंस के बाद नोटिस 30 दिन में देना ही देना है। 30 दिन के बाद अगर नोटिस आप देते हैं तो आगे केस खारिज हो सकता है। और 30 दिन के बाद जब आप नोटिस देते हैं उसमें 15 दिन का समय देते हैं और उस 15 दिन के समय के बाद अगर चेक देने वाला व्यक्ति चेक लेने वाले व्यक्ति से समझौता नहीं करता, उसका पैसा नहीं देता, तो अगले 30 दिन के भीतर जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसको पैसा लेना है, वो व्यक्ति अगले 30 दिन के भीतर न्यायालय में मुकदमा अपना दर्ज करा दे, डाल दे एप्लीकेशन। अन्यथा अगर इसमें विलम्ब होता है तो न्यायालय उस मुकदमे को खारिज कर सकता है। इस 138 के मुकदमे में सिर्फ परेशानी और समझदारी
ये 3 प्रोसेस की है। चेक बाउंस के बाद आपको 30 दिन का समय मिलेगा नोटिस देने के लिए। नोटिस में आप 15 दिन का समय देंगे चेक देने वाले को कि आपका पैसा दे दे। अगर चेक देने वाला व्यक्ति पैसे को 15 दिन में देकर समझौता कर लेता है तो ठीक है, अन्यथा आपको मुकदमा डालने के लिए फिर 30 दिन का समय और दिया जाएगा। और इस 75 दिन में ही ये आपको सारे काम करने होते हैं। अगर ये 75 दिन आपके समय अनुसार नहीं आपने इस्तेमाल करे, प्रोसीजर के अनुसार अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करे तो ये आपका मुकदमा आगे चलने में कहीं भी दिक्कत आ सकती है, कभी भी खारिज हो सकता है। दूसरा पक्ष का वकील आपके मुकदमे को खारिज करा सकता है। हालांकि इन मुकदमों में आपका जो चेक का अमाउंट है उससे दुगने अमाउंट का जुर्माना चेक देने वाले व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। उसको 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। अगर दोनों पक्ष केस के विचाराधीन के दौरान समझौता ना करें तो ये सज़ा निश्चित है, ये जुर्माना निश्चित है। इस केस का जो मुकदमा डालने से पहले का जो प्रोसेस है वो समय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाध्यता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद चेक देने वाले व्यक्ति पर नोटिस जाता है। 2 बार जाने के बाद मुल्जिम पर बेलेबल वारंट जाते हैं। उनमें वो किसी की ज़मानत देकर और न्यायालय में हाजिर होने का वादा करता है। और 2 बार अगर बेलेबल वारंट पर भी मुल्जिम हाजिर नहीं होता, कोर्ट में ज़मानत नहीं कराता, तो गिरफ्तारी वारंट के आदेश होते हैं जिसमें पुलिस पकड़ कर लाती है और उसको ज़मानत करानी ही पड़ेगी। गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस पकड़ कर लाएगी और ज़मानत निश्चित तौर पर उन्हें करानी पड़ेगी। और अगर गिरफ्तारी वारंट पर अगर कोई मुल्जिम पकड़ कर आता है तो न्यायालय का रुख बड़ा सख्त होता है। हो सकता है कि वो ज़मानत आपको हाथ के हाथ यानी कि बिना जेल जाए ना मिले, जेल जाना पड़ सकता है। आधा चेक का अमाउंट आपको ज़मानत के दौरान देना पड़ सकता है। इसलिए काफ़ी सतर्कता इन मुकदमों में बरतनी चाहिए। और ज़मानत के बाद फिर चार्ज की स्टेज पर बयान मुल्जिम होते हैं। उसमें मुल्जिम अगर जुर्म इकबाल कर लेता है तो न्यायालय दया दृष्टि रखते हुए उस पर जुर्माना सज़ा जो उचित लगे वो कर सकती है। और अगर मुल्जिम जुर्म इकबाल नहीं करता और ये कहता है कि मैं मुकदमे को लड़ूंगा, तो आगे चलकर वादी के साक्ष्य और गवाह और वादी से जिरह होती है। दूसरा पक्ष का वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। इनके साक्ष्य और गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मुल्जिम का 313 का बयान होता है जिसमें मुल्जिम अपने बयान देता है और न्यायालय से अपनी तरफ से साक्ष्य देने के लिए भी निवेदन करता है। मुल्जिम के साक्ष्य और गवाह भी इसमें दिए जाते हैं। वैसे मैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा कमेंट में। उसमें क्रिमिनल मुकदमे की सज़ा तक का पूरा प्रावधान दिया हुआ है। 313 के बाद दोनों पक्षों की वकील अंतिम बहस करते हैं। दोनों की बहस सुनने के बाद न्यायालय अपना विचार देती है, निर्णय देती है सज़ा देना है या मुल्जिम के पक्ष में अगर मुकदमा रहता है तो न्यायालय उसे छोड़ भी देती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चेक देने वाले को और पैसा लेने वाले को, चेक लेने वाले को, दोनों को ही ये बात समझाना चाहता हूँ कि चेक का लेन देन अगर हुआ है तो चेक देने वाला व्यक्ति पैसा शुरू में दे दे या मुकदमे के निस्तारण के बाद दे दे। उस व्यक्ति को जिसका पैसा देना है उसका पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसे ही कानूनी जानकारी और न्यायालय की प्रोसीडिंग्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर कोई और जानकारी चाहिए, किसी और मुकदमे की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वीडियो आप पर समय से पहुंच सके। और इस वीडियो में अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि
चेक देने वाला व्यक्ति और जिसको चेक दिया गया है, दोनों को इस मुकदमे की जानकारी समय से मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।